जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिते द्रुमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुले नमो सुधकेवली भणिदम्। समयसार ग्रंथाधिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित અને उसके ऊपर अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति नाम की टीका हम देख रहे हैं। हमने आज सुबह 144 नंबर की 144 नंबर की गाथा हमने देखी। उसमें पूरी पक्षाटी क्रांत होने की विधि बताई कि कैसे जीव विकल्पों के जाल से छूटकर निर्विकल्प दशा की प्राप्ति कर लेता है। विकल्प वो तो जाली है, क्योंकि वो तो अनंत संसार का कारण है। उससे रहित होना है, उससे छूटना है तो पहले अपन द्रव्य शुद्ध का आश्रय ले, फिर मति ज्ञान की पर्याय को आत्मसन्मुख करे, फिर शुद्ध ज्ञान की पर्याय को आत्मसन्मुख करे। उसमें भी मन में उत्पन्न होने वाले जो सारे विकल्प थे उन विकल्पों का भी क्या कर दो, तो कहते हैं शमित कर दो, शमन कर दो। और एक निर्विकल्प वस्तु तत्व आत्मा को जब ग्रहण करती है वो पर्याय, तब वो पर्याय क्या हो जाती है, पक्षाटी क्रांत हो जाती है। माने उसको समयसार कहो, सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, पक्षाटी क्रांत कहो, अनुभूति कहो, निर्विकल्प दशा कहो, सब कुछ एक ही है। ये सब पर्यायवाची नाम है। माने पर्याय और आत्मा अभेद हो गए, कोई प्रकार का अब वहां पे भेद का विकल्प नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद 8 कलश है ना, उसमें आज अपन 2 कलश को पहले देखते हैं, 93 और 94 नंबर का कलश। आक्रमण विकल्प भावमचलम पक्षेरनयानां विना सारोय समयस्य भाति निवृते रास्वाद्यमान स्वयं विज्ञानेकरसहस एष भगवान् पुण्य पुराण पुमान् ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किंचनैकोप्ययम्। श्लोकार्थ। नयोना पक्षो रहित अचल निर्विकल्प भावने પામતો જે સમયનો સાર પ્રકાશે છે, એટલે આત્માનો સાર પ્રકાશે છે, તે આ સમય સાર શુદ્ધ આત્મા છે। નયોના પક્ષોથી રહિત અચલ નિર્વિકલ્પ ભાવને પામતો કોણ પામે છે? જે સમયનો સાર પ્રકાશે છે, તે આ સમયસાર शुद्ध आत्मा છે। माने यहाँ पे पर्याय जो है ना, यहाँ पे सबसे पहले कहा कि निर्विकल्प भाव ने पामतो, એટલે કે એ निर्विकल्प निर्मल ज्ञान की जो परिणति है ना, वो निर्मल ज्ञान की परिणति भगवान आत्मा जो कैसा है, यहाँ पे विशेषण दिए अचल है। अचल है माने चलायमान नहीं है, चलायमान नहीं है, चढ़े नहीं, અને નિર્વિકલ્પ વિજ્ઞાન ઘન સ્વરૂપ છે। અચલ નિર્વિકલ્પ ભાવને આવો આત્માને પામતો, એટલે કે જે પરિણતિ, કઈ પરિણતિ, તો કે છે निर्मल परिणति, निर्मल ज्ञानની परिणति શું કરે છે, वो क्या करती है, तो कहते हैं कि सारे नए पक्षों से रहित हो जाती है वो ज्ञान की परिणति। और किसको पामती है? अचल निर्विकल्प भाव को पामती है ना। એટલે કે એ દશા
એ જે દશા પ્રગટ થઈ એ દશા આવા શુદ્ધ સ્વરૂપને શું કરે છે? પામે છે. જે समयનો सार प्रकाशे છે ऐसा शुद्धात्मा को वो प्रकाशती है. कौन प्रकाशती है? निर्मल ज्ञान की परिणति. निर्मल ज्ञान की परिणति जो है माने सम्यक ज्ञान की परिणति है, वो ऐसे अचल निर्विकल्प भाव को क्या करती है? प्रकाशती है. पर्याय में ऐसा जो शुद्धात्मा है ना, कैसा शुद्धात्मा है? तो कहते अचल है और निर्विकल्प स्वभाव वाला है. बराबर. ऐसे आत्मा का वो पर्याय क्या कर देती है? अनुभूति करती है. तो इन्हें प्रकाशे છે. એને પ્રકાશે છે. બધા વિકલ્પોને તોડી નાખે છે. બાહ્ય વિકલ્પ, અંતર્જલ વિકલ્પ, બે શબ્દ આવ્યા હતા ને, બાહ્ય बहिर्जल और अंतर्जल, सारे विकल्पों को तोड़कर एक शुद्धात्मा को क्या कर देती है? प्रकाशे છે. तेज समय सार शुद्ध आत्मा છે. ऐसा कौन है? तो कैसे कहते ऐसा वो समयसार शुद्धात्मा છે. આવો સમયસાર એટલે એ શુદ્ધાત્મા છે. હવે शुद्धात्मा एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कैसा है? तो उसके विशेषण दिए કે જે નિવૃત્ત એટલે કે નિશ્ચળ છે. આત્મલીન પુરુષ વડે નિશ્ચલ છે એટલે કે નિશ્ચલ એટલે કેવો છે? નિશ્ચલ ધ્રુવ છે, ચલાયમાન નથી, હના, ચલિત ન થાય એવો ને એવો ધ્રુવ ટંકોત્કીર્ણ એક રૂપ રહેવા વાળો છે. બરાબર. અને આત્મલીન પુરુષો વડે એટલે કે જે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરી, જે નિર્વિકલ્પ દશાની પ્રાપ્તિ કરી છે એવા પુરુષો વડે એટલે આત્મા વડે સ્વયં આસ્વાદ્યમાન. અને શું થયો? એ ભગવાન આત્મા પુરુષો વડે સ્વયં આસ્વાદ્યમાન એટલે કે એ આત્માનો હવે એને શું આવે છે? સ્વાદ આવે છે. आत्मा का क्या आता है? आनंद का स्वाद आता है. कब आनंद का स्वाद आता है? कि जब ऐसे आत्मा को वो क्या करता है? तो कहते कि ऐसे आत्मा को प्रकाशता है. આવ્યું ને ઉપર, એ પ્રકાશે છે એટલે કે એ અનુભવ કરે છે. બધા વિકલ્પોને તોડી નય પક્ષોથી રહિત થઈ કેવા આત્માને? અચલ નિર્વિકલ્પ ભાવને પામે છે. અને એ સમયનો સાર શુદ્ધાત્મા એ કેવો છે? તો કે છે કે એ નિશ્ચલ છે. અને નિશ્ચલ છે એ કેવી રીતે ખબર પડી? તો કહેતે કે આત્મલીન પુરુષો વડે. કોણ છે પુરુષો વડે? આત્મલીન પુરુષો વડે એ स्वयं आस्वाद्यमान થાય છે. इंद्रिय आनंद का रस आता है. कभी पूर्व में नहीं आया हुआ आनंद की प्राप्ति होती है. अभी तक तो वो इंद्रिय सुख में ही सुख मानते थे, परंतु जब आत्मा का अनुभव होता है तब ख्याल आता है कि वो आनंद कोई अलौकिक आनंद है. उसकी तुलना किसी के साथ की नहीं जा सकती है. समझ में आ रहा ना? क्योंकि वो उसकी जाति अलग है ना, और वो स्वाधीन दशा है, पराधीन दशा नहीं है, सुखमय दशा है. वो सुख निराकुलता वाला है, वो सुख आकुलता वाला नहीं है. यहाँ पे कहा वो पुरुषो वडे आस्वाद्यमान એટલે કે आस्वाद लेवाई છે, अनुभवाई છે. एक बार वो बच्चे को रसगुल्ला खिला दो ना, तो फिर वो पहले तो खाता नहीं था, परंतु जब उसको खिला देते हैं ना, उसको थोड़ा सा उसको टुकड़ा दे देते हैं, तो फिर उसको इतना पसंद आता है कि वो बार बार उसकी चाह करता है. उसको ऐसा लगता है कि मैं बार बार उसको खाऊं. ऐसे यहाँ पे कहते एक बार ये आनंद को चख ले सम्यक दृष्टि ज्ञानी, एक बार इस आनंद को चख लेता है ज्ञानी, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बार बार इस निर्विकल्प वस्तु को प्राप्त कर लूं. कहते ना दोनों प्रमादी है. कौन? ज्ञानी भी और अज्ञानी भी. कैसे दोनों प्रमादी? तो कहते अज्ञानी बाहर से अंदर जाने में प्रमादी और ज्ञानी अंदर से बाहर आने में प्रमादी. कितना जबरदस्त अंदर का जो स्वरूप है, कितनी शांति है कि अंदर में एक बार वो आनंद को चख लेता है, भले वो फिर पुरुषार्थ की कमजोरी से वो अंदर में ज्यादा टिक नहीं पाते हैं, परंतु भावना तो यही रहती है अंदर में कि मैं इस स्वरूप में क्या हो जाऊं, मैं इस स्वरूप में पूरी तरह से उसमें लीन हो जाऊं कि मुझे वापस विकल्प में आना ही ना पड़े.
तिर्यंच गति का जीव भी इस आत्मा का स्वाद चख लेता है। रावण का वो हाथी था ना, त्रिलोक मंडल हाथी, तो वो भरत जी का उसके साथ पूर्व में संबंध था ना, पूर्व के दो मित्र थे, वो हाथी और भरत जी का जीव। और जब वो रामचंद्र जी उस हाथी को लड़ाई युद्ध करने के बाद रावण के साथ, फिर वो हाथी को लेके रामचंद्र जी जब अयोध्या आए, तो वो हाथी ने जब भरत जी को देखा, माने भरत जी सरोवर के किनारे बैठे थे और वो हाथी पागल जैसा हो गया था, तो पूरे वहां पे दौड़म दौड़ कर रहा था। परंतु जब वो वहां सरोवर के वहां पहुंचे और भरत जी को देखा, और वही उनको उस हाथी को, वो त्रिलोक मंडल हाथी को जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और फिर एकदम शांत परिणाम वाले हो गया, एकदम से शांत हो गया भरत जी को देखकर। और फिर वहां अयोध्या में ही कोई मुनि राजा आए थे, तो भरत जी, लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी, शत्रुघ्न जी, सारे के सारे सब के सब वो त्रिलोक मंडल हाथी के ऊपर बैठकर वो मुनिराज के पास गए, और जब मुनिराज के दर्शन किए, मुनिराज का उपदेश सुना, तो वही उस वो त्रिलोक मंडल हाथी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, और उसने श्रावक के व्रत ले लिए। क्या ले लिए? श्रावक के व्रत ले लिए, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। फिर लक्ष्मण जी ने भगवान की वाणी में पूछा, ओम ध्वनि खिरती है ना, तब वहां पे आदिनाथ भगवान को पूछा कि ये हाथी भरत जी को देखकर इतना शांत क्यों हो गया, एकदम से शांत कैसे हो गया। फिर भगवान की वाणी में आया, पूरा पूर्व के भव का स्मरण, माने पूरे पूर्व के भव का पूरा वर्णन किया कि ये दोनों पूर्व में क्या थे, ये दोनों मित्र थे, दोनों मुनि थे, परंतु एक त्रिलोक मंडल हाथी जो था ना, पूर्व भव में मुनि था, परंतु मायाचारी के फल में ये हाथी की पर्याय में आया, है ना। और भरत जी चक्रवर्ती बने, ख्याल आ रहा है ना, बहुत भव बीच में किए, वो दोनों स्वर्ग में गए, वहां से मुनि होने के बाद दोनों स्वर्ग में गए, स्वर्ग से फिर बहुत बीच में बहुत पर्याय की, और फिर ये हाथी का जी बना और भरत जी चक्रवर्ती बने, और वापस यहाँ आए, और यहाँ भरत जी को देखकर उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और मुनि को देखा तो सम्यक दर्शन और श्रावक के व्रत ले लिए। देखो तिर्यंच गति का जीव भी क्या कर लेता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। पार्श्वनाथ भगवान के जीव को हाथी की पर्याय में ही सम्यक दर्शन हो गया था ना, महावीर भगवान के जीव को शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया था। वो क्या लग रहा है, कितने माने अनपढ़ तिर्यंच गति के जीव भी काम कर लेते हैं, इसमें कोई कठिनता है ही नहीं, क्योंकि अगर कठिन हो, सम्यक दर्शन प्राप्त करना कठिन हो, तो फिर तिर्यंचों को, नारकियों को तो कैसे हो। ये चीज सरल है, मुझे आत्मा प्राप्त हो सकता है, क्यों? क्योंकि मैं स्वयं आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं स्वयं आत्मा हूँ ना, इसीलिए मैं आत्मा को प्राप्त कर सकता हूँ। कोई बाहर वस्तु हो ना, बाहर में कोई वस्तु हो तो उसको प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि वो उदयाधीन है। अपनी चीज ना हो और अपने को वो चीज चाहिए तो अपन प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके लिए फिर वो पुण्य चाहिए। परंतु आत्मा प्राप्त करना है तो उसको तो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम स्वयं आत्मा है। कहते हैं ना कि आत्मा के दर्शन करने हो तो कभी भी कर सकते हैं, आधी रात को करना हो तो कर सकते हैं, परंतु भगवान के दर्शन आधी रात को करने हो तो मंदिर के दर्शन तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पराधीनता वाला काम है और ये स्वाधीनता वाला काम। ब्रह्म का नाश कराया है, एक एक गाथा, एक एक कलश में अमृत चंद्र आचार्य देव, कुनकुन आचार्य देव ने कहा है कि एक उत्कृष्ट काम करने योग्य कोई चीज हो तो वो अपने आत्मा का अनुभव करने योग्य है। यहाँ पर कहा ना, आस्वाद्यमान छे, आस्वाद लेवाय छे, अनुभवाय छे, ते विज्ञानज जेनो एक रस, ते विज्ञानज जेनो एक रस छे एवो भगवान छे, है ना। ते विज्ञानज जेनो एक रस छे, ते कोण छे? तो કે તે કોણ છે? તે ભગવાન છે। એક રૂપ રહેવા વાળો છે, અચલ છે, ધ્રુવ છે, નિત્ય ટકવા વાળો છે, હે ને, એક રૂપ રહેવા વાળો છે।
कितना गुरुदेव हमें कितना गुटाया, 45-45-40 भगवान आत्मा की क्या की महिमा की। विज्ञान ज एक रस છે, એટલે કે એમાં કોઈ પ્રકારનો શું નથી, ભગવાન આત્મામાં ભેદ છે જ નહીં એમ કહેવા માંગે છે। ભગવાન આત્મામાં શું નથી તો કે છે કોઈ પ્રકારનો ભેદ નથી, એટલે એને શું કીધું, વિજ્ઞાન જ જેનો એક રસ છે। વિજ્ઞાન કોઈ એનો કોઈ પ્રકારનો એમાં ગુણગુણીનો ભેદ કે પર્યાય પર્યાયમાનનો ભેદ એ ત્રિકાલી ધ્રુવ ભગવાન આત્મામાં નથી। વિજ્ઞાન એક રૂપ રસ આત્मा પોતે પોતાથી જણાય એવો છે। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक शक्ति है, प्रकाशत्व शक्ति। प्रकाशत्व शक्ति है ना, प्रकाश शक्ति 47 शक्ति में एक प्रकाश शक्ति है, जिसके कारण से मैं अपने आत्मा का क्या कर सकता हूँ, है ना, अपने द्वारा अनुभव कर सकता हूँ। मैंने निमित्त की, इंद्रियों की, है ना, गुरु की, शास्त्र की, परद्रव्य की, उसमें कोई क्या नहीं है तो क्या पराधीनता नहीं है, क्योंकि मैं अपना अपना अनुभव स्वयं कर सकता हूं। यहाँ पे कहा ना, क्या कहा कि एक रस छे एवो भगवान छे, पवित्र पुराण पुरुष छे। पवित्र पुराण पुरुष छे। केवो छे आत्मा? 3 विशेषण कीधा। पवित्र छे, केवो छे? पवित्र पवित्र छे। अहिया छे ना कलश में वो पुण्य, पवित्र के लिए पुण्य शब्द का प्रयोग किया है। पुण्य पुण्य, तो गुरुदेव ने यहाँ खुलासा किया है, पुण्य माने पवित्र। पुण्य है माने इधर पुण्य એટલે शुभ भाव की बात नहीं है, परंतु इधर पवित्र, पुण्य माने इधर पवित्र, पवित्र वस्तु। कैसी है वस्तु? पवित्र है, कभी अशुद्ध हुई नहीं है। पर्याय में भले अशुद्धि हो, पर्याय में भले राग हो, परंतु आत्मा कभी क्या नहीं हुआ, आत्मा कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। कहते ना, जो शुद्ध जाने आत्मा ने ते शुद्धता ने प्राप्त था। जो शुद्ध आत्मा को जानता है वो अपनी पर्याय में शुद्धता की प्राप्ति कर लेगा, परंतु जो अपने आप को हमेशा रागी, द्वेषी, कषाय, परिणाम वाला, सहयोग वाला, ये सब परिणाम वाला मानता है, तो वो जीव अपने आप को अशुद्ध अनुभव करता है और अशुद्धता की प्राप्ति होती है उसको। माने ये पूरा साइकिल है। यहाँ पे अज्ञान का नाश करना है ना, तो अज्ञान का नाश करने के लिए तो क्या करो, तो कि ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानो। ज्ञान स्वभावी आत्मा ने जानशु तो अज्ञान नो नाश थशे, सम्यक ज्ञान ની પ્રાપ્તિ થશે, અને શું થશે તો કે આશ્રયથી મુક્ત થવાય છે, कर्ता कर्मની प्रवृत्ति छूटी जશે। ये कार्य है। क्या कार्य है कि आत्मा को जानना पड़ेगा। एक ही उपाय है। क्या उपाय है कि आत्मा को जानो। कैसा आत्मा? पवित्र पुराण पुरुष। पुराण એટલે શું? પુરાણ એટલે શાશ્વત। પુરાણ એટલે ત્રિકાલ। આપણે ના वो वस्तु पुरानी છે, બહુ જૂની છે। તો આત્મા ક્યારનો છે? આત્મા ક્યારનો? તો કે ત્રિકાલ છે। આત્મા અનાદિનો છે, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है। 200 साल, 500 साल, है ना, कितने साल पुराना, तो कि नहीं, आत्मा तो अनादि का है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है। ऐसे ये यहाँ पे कह रहे पवित्र छे, पुराण छे, पुराण छे। पुरुष એટલે આત્મા, પુરુષ એટલે આત્મા। અનાદિની મારી સત્તા છે, મારી સત્તાનો કોઈ નાશ જ ના કરી શકે। સામાન્ય ગુણ में है ना एक अस्तित्व गुण है। अस्तित्व गुण એટલે કે મારી સત્તાનો કોઈ નાશ કરી ના શકે, કારણ કે મારી પાસે એક જબરદસ્ત ગુણ છે। કયો ગુણ છે? તો કે છે अस्तित्व નામનો ગુણ છે। और ये अस्तित्व गुण ना कारण हूँ हमेशा केवो रहूं छू, तो कि हूँ टकी रहूं छू, बनी रहूं छू। मेरा कभी नाश नहीं और मेरी कभी उत्पत्ति नहीं। नाश और जो उत्पत्ति होती है वो देह की होती है, मेरी नहीं। पर्याय का उत्पाद और व्यय होता है, परंतु मेरा नहीं, क्योंकि मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो अनादि अनंत हूँ, शाश्वत हूँ, टिकने वाला हूँ। ऐसे जो जिस इसकी श्रद्धा हो जाती है, वो जीव क्या हो जाता है? वो जीव पर्याय में भी कैसा हो जाता है? ज्ञानी हो जाता है। अब हो कुछ भी हो जाए, कैसे भी बार में कोरोना वायरस हो, कोई उससे भी भयंकर कोई उदय आ जाए, शरीर में भयंकर रोग आ जाए, आए ना अपने कितने प्रथमान युग में तो भरे पड़े। सुकौशल मुनिराज, सुकुमार मुनिराज, है ना, कितने कितने दृष्टांत है। राजकुमार मुनिराज, सबके शरीर की दशा आप देखो कैसी हो गई थी बाहर में।
परंतु तो भी वे ध्यान से नहीं डगे, अपनी अंदर की आराधना से नहीं डिगे। पांडवों देखो, 700 मुनिराज देखो, विचार करो कितनी अंदर में शांति होगी कि बाहर में शेर आके पूरा शरीर फाड़ देता है, खा जाता है, तो भी कहते हैं कि वे आत्मलीनता में से डिगते नहीं। यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग किया ना, उपसर्ग किया, परंतु मुनिराज आत्मलीनता में से नहीं डिगे। और जब विकल्प में आए, सविकल्प दशा में आए, तो हमारे मुनिराज समता के धारी होते हैं। श्रेणिक जी को और चेलना रानी दोनों को समान क्या दिया, तो कहते हैं कि आशीर्वाद दिया, किसी से राग नहीं और किसी से द्वेष नहीं। यहाँ पे कहते हैं ना, क्या कहा पुराण, पवित्र पुराण पुरुष, ज्ञान कहो कि दर्शन कहो ते आ समय सारज छे। ज्ञान कहो दर्शन कहो ते आ समय सारज छे, माने क्या कि जे परिणति ने ऐसे आत्मा का अनुभव किया ना, वो परिणति भी क्या है, तो कि वो परिणति, उसको वो परिणति को कहेंगे समय सार। सुबह समय सार के 4 अर्थ किए थे ना, एक शास्त्र समय सार, एक सम्यक कारण समय सार, एक चौथे गुणस्थान वर्ती ज्ञानी की पर्याय में जो अनुभूति हुई उसको भी समय सार कहा, और जो सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान, वो कार्य समय सार, 4 समय सार कहे। ऐसे यहाँ पे चौथे गुणस्थान वाले जो ज्ञानी है, उसकी परिणति में अनुभूति हुई, उसको भी समय सार कहा। और समय सार कहो, दर्शन कहो, ज्ञान कहो, ये બધું एक જ છે। अथवा વધારે શું કહીએ, अथवा વધારે શું કહીએ, જે કાંઈ છે તે આ એક જ છે, માત્ર જુદા જુદા નામથી કહેવાય છે। माने ये अनुभूति कहो, सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक दर्शन कहो, ये બધું કે છે કે બધું એક જ છે, ये બધા जुदा जुदा नामથી एम કહેવાય છે। जब तक ये आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, पक्षपात से रहित नहीं होगे, विकल्पों से रहित नहीं होगे, है ना, तब तक ये आत्मा की प्राप्ति करना दुर्लभ है। माने ये अनादिकाल से नहीं किया हुआ काम ये भव में करना है। माने कितना बड़ा काम है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर। हम ये काम किए बिना ये भव हमारे हाथ में से चला जाएगा तो वापस ये मिलना, ये मनुष्य भव मिलना कितना दुर्लभ है। खाली वाणी नहीं, खाली चर्चा नहीं, खाली बोलना नहीं, भाषा में नहीं, परंतु प्रैक्टिकल अप्लाई करना है। मुझे तो जीवन में शांति, निर्भरता, कोई प्रकार का बोझ नहीं। ज्ञानी एकदम निर्भर होते हैं, जो भी होता है उसके मात्र ज्ञाता है, मात्र जानने वाला। आवे सो आवनहारा, जावे सो जावनहारा, हमको कोई नहीं चिंता, मैं तो हूँ जाननहारा, मैं तो हूँ जाननहारा। भूतकाल में भी जानने वाला, वर्तमान में भी जानने वाला और भविष्य में भी जानने वाला। संयोगों से देह को यदि सिंह भी खा जाएगा, स्वरूप स्थिरता का अवसर मिल जाएगा। उपसर्ग मेरा मित्र ही होगा, अपूर्व अवसर उस दिन होगा। कुंद कुंद मुनिवर जैसा मेरा जीवन होगा, अपूर्व अवसर उस दिन होगा। यहाँ पे ये कलश में 93 नंबर के कलश में ये बताया कि यहाँ पे ज्ञानी हुए पुरुष, पवित्र पुराण पुरुष का अनुभव हुआ तो उसको क्या हुआ, तो कहते कि ऐसा आत्मा अतीन्द्रिय आनंद નું શું થયું, આસ્વાદન થાય છે, અને જ્ઞાન થયું, દર્શન થયું અને સમય સાર એ બધું એક જ છે। अब देखो उसके बाद का कलश, उसके बाद कलश कहते हैं दूरंबुरी विकल्प जाल गहने, ब्राह्म्य निजो गाच्युतो, दूरादेव विवेक निमग्न मन्ना, नीतो निजो गंबला, विज्ञाने करस्त
तस्तदेव कर करसिना मात्मानमात्मा हरण आत्मन्य एव सदा गतानुगत मायात्म्यम तोयवत्। 94 नंबर का कलश है। देखो क्या कहते हैं, इधर एक दृष्टांत से समझा रहे हैं। जेम पानी पोताना समूती च्यूत थयू थकू दूर गहन વનમાં ભમતું હોય તેને દૂરથી જ ઢળવાવાળા માર્ગ દ્વારા પોતાના સમૂહ તરફ બળથી વાળવામાં આવે છે। પછી તે પાણીને પાણીના સમૂહ તરફ ખેંચતું થકું પ્રવાહરૂપ થઈને પોતાના સમૂહમાં આવી મળે છે। ये दृष्टांत हुआ। इसमें पानी के पानी के वेग, पानी नु जे वेग होय ने, माने प्रवाह रूप पानी जो होता है, इसमें पानी का पहले तो दृष्टांत से समझाया, अभी फिर बाद में आत्मा के ऊपर घटित करेंगे। परंतु वो जो पानी कैसे जतु होय है ने, तो एनो जे प्रवाह है ने, उसका जो प्रवाह होता है तो वो यहाँ पे देखो क्या कहा, पानी पोताना समूह की च्यूत थयु, माने थोड़ा पानी है, वो जो पूरा समूह था ना पानी का, उसमें से थोड़ा पानी क्या हो गया, उसमें से च्यूत हो गया, माने अलग हो गया, कोई अलग एक रास्ता मिल गया ना, तो उधर फिर वो बहने लगा, वो जाने लगा, बराबर। अब च्यूत थयु थकु दूर गहन वनमा चाल्यू गयु, ये पानी क्या चाल्यू गयु, दूर गहन वनमा ए चाल्यू गयु, बराबर। वनमा भमतु होय तेने दूरथी ढळवा वाला, अब वहां पे वापस कोई एक ऐसा मार्ग आया है ना, एक ढळवा वाળો मार्ग આવ્યો કે એ માર્ગ દ્વારા એ શું થયું, તો કે માર્ગ દ્વારા પાછું એ સમૂહમાં જોઈન થઈ ગયું। એનો જે પાણીનો પહેલા સમૂહ હતો ને, તો એ ત્યાંથી પહેલા તો ચ્યુત થયું, કંઈક વચ્ચે એવો કામ રસ્તો આવી ગયો તો એ ત્યાંથી ચ્યુત થઈ ગયું, પણ ફરી પાછું એક વચ્ચે પાછળનો ઢળવાવાળો માર્ગ આવ્યો ને, તો ઢળવાવાળા માર્ગના આધારથી એ પાણી પાછા એનું જે સમૂહ હતું એમાં પાછું એ સમૂહમાં શું થઈ ગયું, તો કે ભળી ગયું, બરાબર। એમાં ભળી ગયું, ઢળવાવાળા માર્ગ દ્વારા પોતાના સમૂહ તરફ બળથી વાળવામાં આવે છે। કોના બળથી, પોતાના બળથી। એ શું કરે છે, તો કે છે કે એ પાણીના સમૂહમાં પાછું ખેંચાઈ જાય છે, બરાબર, પોતાના પુરુષાર્થ। પછી તે પાણીને પાણીના સમૂહ તરફ ખેંચતું થકું પ્રવાહરૂપ થઈને પોતાના સમૂહમાં આવી મળે છે। ક્યાં આવી ગયું, તો કે છે કે પોતાના પાણીના સમૂહમાં આવી જાય છે। પહેલા એ ભટકી ગયું હતું, ભ્રમિત થઈ ગયું હતું, है ना, કોઈ કામ મોટું જંગલ હોય અને કોઈ व्यक्ति ક્યાંક ગયો હોય है ना, અને ત્યાં એ जंगलમાં ખોવાઈ જાય तो फिर उसको ढूंढना कितना डिफिकल्ट हो जाता है, पर फिर कुछ कई रास्ता ढूंढ कर वो वापस अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है ना, अपने बल से वो पहुंच गया ना, कहीं घूम गया था पहले तो, फिर वो आ गया वापस अपने डेस्टिनेशन पे। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पानी का प्रवाह का दृष्टांत देकर अब देखो आत्मा में समझाना चाहते, क्या समझाना चाहते आचार्य देव, तेरी रीते आ आत्मा પોતાના विज्ञान घन स्वभाव की च्यूत थयो थको। किससे च्यूत हुआ, पोता ए परिणति, बराबर, जो पर्याय है ना, अनादि काल से अपने स्वभाव से क्या हो गई है, वो परिणति च्यूत થઈ ગઈ છે, એટલે આત્માથી એ ભટકી ગઈ છે, આત્માથી દૂર થઈ ગઈ છે, અને જે દૂર પદાર્થો છે ને એનાથી નજદીક થઈ ગઈ છે। आत्मा नजदीक है एनाથી दूर થઈ गई, उससे दूर हो गई, और जो दूरवर्ती पदार्थ है उससे क्या हो गई है, नजदीक हो गई। माने जो पास था उससे दूर हो गई, और जो दूर था उससे पास हो गई। ये सारे संयोग जो है ना, ये सब दूर है, ये सब दूर है, और उसको अपना मानती है, और आत्मा जो अपना था उसको पराया मानती है। माने अपने को पराया और पराया को अपना मानती है। क्या कहा फिर से, पर्याय क्या भूल कर रही है, जो पराया है उसको अपना मानती है,
और जो अपना है उसको पराया मानती है। माने ये इनके साथ, ये सहयोग के साथ तो मेरा खरेखर कोई संबंध नहीं है, परंतु इनके साथ संबंध करके बैठी अनादिकाल से। और खरेखर तो पर्याय का संबंध आत्मा के साथ है, क्योंकि वो पर्याय आत्मा की है और उसके साथ वो नाता तोड़ के बैठी है ना, उसको पीठ दे के बैठी है, उसका अनादर कर रही है, निरंतर अनादर कर रही है, क्योंकि वो उसके सामने देखती ही नहीं है, अच्छा नहीं लगता है उसको। उसको कहाँ अच्छा लग रहा है वो पर्याय को, तो वो पर्याय को संयोग में, उसको पुण्य पाप के उदय में, उसको पुण्य के परिणामों में, राग में, विकल्पों में, इन सब में इस पर्याय को अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे कह रहे वो भ्रमित हो गई है। विज्ञान घन स्वभाव थी च्यूत थयो थको, ए पर्याय विज्ञान घन स्वभाव थी च्यूत થઈ ગઈ છે, બરાબર। अब च्यूत થયો થકો પ્રચુર વિકલ્પ ઝાડના ગહન વનમાં દૂર ભમતો હતો। એ વિકલ્પ ક્યાં ભ્રમિત થઈ ગયો? ક્યાં વિકલ્પ? એ જે પર્યાય છે ને, એ પર્યાય સ્વરૂપથી ચ્યુત થઈ અને વિકલ્પ જાલમાં શું થઈ ગઈ છે? પર્યાય ભ્રમિત થઈ ગઈ છે। ગહન વનમાં આ વિકલ્પોના જાળને ઉપમા આપી, કોની ઉપમા આપી? ગહન વનમાં। ગહન વન છે, ગહન વન વિકલ્પોનું જાળ, અને એમાં એ શું થઈ ગઈ? પર્યાય ભ્રમિત થઈ ગઈ। ત્યારે વિચાર જ ન કર્યો કે હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું। હવે અહીંયા કીધું કે એ દૂર ગહન વનમાં દૂર ભમતો હતો, તેને દૂરથી જ વિવેક રૂપી ઢાળવા વાળા માર્ગ દ્વારા, શું કીધું હવે અહીંયા? હવે ઓલા જેમ ઓલું ઢાળ હતું ને, ઢાળ વાળા માર્ગ દ્વારા ઓલું પાણી પાછું એ સમૂહમાં જોઈન થઈ ગયું, એવી રીતે અહીંયા વિવેક રૂપી ઢાળ વાળા માર્ગ, વિવેક રૂપી એટલે ભેદ જ્ઞાન રૂપી ઢાળ વાળો માર્ગ, ભેદ જ્ઞાન રૂપી ઢાળ દ્વારા, ભેદ જ્ઞાન રૂપી વિવેક ઢાળ દ્વારા, અનુભૂતિની ઢાળ દ્વારા, રુચિની ઢાળ વાળા માર્ગ દ્વારા, એના દ્વારા પોતાના વિज्ञान घन स्वभाव तरफ बळथी, किसके बल से? विकल्पोना बळथी नहीं, रागना बळथी नहीं, परंतु भेद ज्ञानना बळथी, रुचिना बळथी। कया बळथी? भेद ज्ञानना बळथी, रुचिना बळथी શું કરે છે? વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ તરફ બળથી વાળવામાં આવ્યો। એ પર્યાયને વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ તરફ બળથી વાળવામાં આવ્યો, એટલે એના પોતાના પુરુષાર્થથી એને શું કર્યું? તો કે છે કે એને પરની રુચિ તોડી નાખી અને આત્માની રુચિ કરી નાખી। इसमें हमारा पुरुषार्थ ही काम करेगा। केवल विज्ञान घनना ज रसीला पुरुष ने જ એક વિજ્ઞાન રસ વાળો જ અનુભવાય છે, એવો તે આત્મા। કોની રુચિ વાળાને? કે જેને આવા આત્માની રુચિ થઈ છે, બધાને નહીં, કારણ કે જેને હજી વિષયોની રુચિ છે, જેને પરની રુચિ છે, એ જીવોને આ આત્મા પ્રાપ્ત नहीं થાય। એટલે ગુરુદેવ बहुत बार कहते थे ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। क्या कहा? एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। माने पर की रुचि भी हो और आत्मा की रुचि भी हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। माने एक की रुचि, आत्मा की रुचि, और जहां वो आत्मा की रुचि वाला जीव है, तो वो क्या करता है? विज्ञान घनना ज रसीला पुरुष ने ज एक विज्ञान रस वाळो ज अनुभवाय छे, एवो ते आत्मा। केवो आत्मा? एवो ते आत्मा। बराबर ने? खरेखर तो जे यहाँ पे कर्म के कारण से नहीं, देखो गुरुदेव ने यहाँ पे कहा है कि विज्ञान गणથી च्युत થયો તે કર્મના કારણે નથી च्युत થયો। हमको लगता है कि हम आत्मा से च्युत हुए हैं ना अनादिकाल से, तो हम इसलिए च्युत हुए क्योंकि ये सब अभी घर परिवार है, कुटुंब है, धंधा व्यापार है, अभी तो ये सारा लौकिक व्यवहार सब खड़ा है, तो इसके लिए हम आत्मा की रुचि कैसे कर पाएंगे? ये कर्म का उदय है ना, ये साता का उदय चल रहा है, तो हम आत्मा की प्राप्ति कैसे कर पाएंगे? गुरुदेव 45 साल ये समझाया कि कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। कर्म का भूल नहीं है, कर्म का दोष नहीं है, हम अपने स्वरूप से हम स्वयं च्युत हुए हैं, क्योंकि कर्म और आत्मा के बीच में तो कौन सा, दोनों में अभाव है, अत्यंत अभाव है।
कि कर्म के कारण नहीं, ये स्वयं रुचि करता है आत्मा की। कितना बताए ज्ञानी, कितना कहते हैं, कितनी करुणा है ज्ञानियों की, मुनियों की, कि हर प्रति समय हमें जागरूक कर रहा है, प्रति समय। यहाँ पे कहा ना, क्या कहा, एवो ते आत्मा, आत्मा ने आत्मा माज खेचतो थको, अर्थात ज्ञान ने ખેંચતું થકું પ્રવાહરૂપ થઈને સદા વિજ્ઞાન સ્વભાવમાં આવી મળે છે। શું કીધું અહીંયા, है ना, यहाँ पे क्या कहा, निर्मल पर विज्ञान घन स्वभावમાં આવી મળે છે। કોણ આવી મળે છે, કોણ આવી મળે છે, તો કે છે એ निर्मल परिणति, એ જે દ્રવ્યથી ચ્યુત થઈ હતી, વિજ્ઞાનઘન સ્વભાવથી ચ્યુત થઈ હતી, એ જ પરિણતિ હવે શું આવે છે, તો કે છે એ પરિણતિ વિજ્ઞાનઘન સ્વભાવ એટલે કે દ્રવ્યમાં ભળી જાય છે। શેમાં ભળી જાય છે, દ્રવ્યમાં ભળી જાય છે। આત્મા તરફ ગયો, તેને આત્માને આત્મામાં ખેંચતો, શું કીધું, એ પરિણતિ निर्विकल्प दशा એ થઈને, એ निर्विकल्प दशा શેમાં ભળી ગઈ, તો કે આત્મામાં ભળી ગઈ। એ निर्मल परिणति आत्माમાં ભળી ગઈ। અને આ કઈ દશા પ્રગટ થઈ, તો કે છે કે એ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की परिणति प्रकट हो गई। अनंत काल का जो दुख था ना, अनंत जन्म मरण ये जीव कर रहा था, वो अनंत जन्म मरण का क्या हो गया, तो कहते अनंत जन्म मरण का अभाव हो गया। अनंत जन्म मरण का अभाव हो गया ना, क्योंकि पर की रुचि टूट गई और स्वभाव की रुचि हो गई। यहाँ पे ये कह रहे सदा विज्ञानगन स्वभाव में आवी मळे छे। अब देखो 4 लाइन का भावार्थ है, वो अपन पढ़ते हैं। जेम जड़ मा निवास माथी कोई मार्गे बहार निकली, जेम जड़ना निवास माथी कोई मार्गे बहार निकली, क्या निकली, बहार निकली, वन में अनेक जग्याए भ्रमे छे। ए पानी बात छे, अनेक जग्याए भ्रम्યું, પછી કોઈ ઢાળ વાળા માર્ગ દ્વારા જેમ હતું તેમ પોતાના નિવાસ સ્થાનમાં આવી મળે છે। એ માર્ગ દ્વારા, એ ઢાળના માર્ગ દ્વારા પાછું એના નિવાસ સ્થાનમાં આવી જાય છે। તેવી રીતે આ આત્મા પણ મિથ્યાત્વના માર્ગે સ્વભાવથી બહાર નીકળી વિકલ્પોના વનમાં ભ્રમણ કરતો થકો कोई भेद ज्ञान रूपी ढाल वाला मार्ग द्वारा, कौन से ढाल द्वारा, भेद ज्ञान रूपी ढाल द्वारा, अने ए द्वार द्वारा स्वपरनो विवेक थयो, भेद ज्ञान थયું કે આ શરીર છે, આત્મા છે, રાગ નો પણ મારામાં અભાવ છે, રાગ જડ છે, એ વિકલ્પ પણ મારાથી રહિત છે, ન્યારા છે। જ્યારે એવું ભેદ જ્ઞાન થાય છે, એ ભેદ જ્ઞાન રૂપી ઢાળ દ્વારા પોતે જ પોતાને ખેંચતો પોતાના વિજ્ઞાન સ્વભાવમાં આવી મળે છે। એ જ્ઞાન પોતાના આત્મામાં સ્વયં એક પોતાના પુરુષાર્થથી પોતે પોતાને ખેંચતો કીધું। यहाँ પોતે પોતાને ખેંચતો એટલે કે એને જ્યારે વિજ્ઞાન સ્વભાવથી ચ્યુત થયો, તો કે કર્મએ ચ્યુત નથી કરાવ્યો, એટલે વિજ્ઞાનગન स्वभावથી च्युत થયો, तो કે એ પણ કર્મે નથી કરાવ્યું, वो भी कर्म ने नहीं कराया। और जब वो आत्मा में लीन हुई वो परिणति, माने जब विज्ञानगन स्वभाव में लीन हुई, विज्ञानगन स्वभाव का अनुभव हुआ, तो वो भी कर्म ने नहीं कराया, बन्ने में स्वयं ज कर्યું। एक में परिणति उल्टो पुरुषार्थ किया और एक में वो परिणति ने सम्यक पुरुषार्थ किया। जब वो स्वभाव से च्युत हुई वो परिणति, तो वो परिणति का उल्टा पुरुषार्थ था। और जब वो परिणति विज्ञानगन स्वभाव में स्थित हुई, एमा आवीने भળી गई, तो ए पोते आत्मा ने आत्मा में ज खेचतो, यहाँ कीधुं ने पोते ज पोताने खेचतो, ए परिणति स्वयं अपना पुरुषार्थ करके विज्ञानगन स्वभाव में आके मिल गई। परिणति का विवेक जागृत हुआ ना, उसका उपादान जागृत हुआ, उसकी पुरुषार्थ सब 5 समवाय आके मिल गए। स्वभाव, निमित्त, होनहार, है ना, भवितव्यता, होनहार, काल लब्धि, है ना, और निमित्त, ये 5 समवाय आके मिल जाते हैं। वो कार्य होना है ना तब, और तब क्या हुआ, तो कहते हैं कि वो कार्य हुआ और अनुभूति की प्राप्ति हो गई। उपादान जगना चाहिए, पर्याय की योग्यता होनी चाहिए, बस, तो वो कार्य हुए बिना रहता नहीं है। शेर की पर्याय महावीर भगवान को मारीची की पर्याय में नहीं हुआ, क्योंकि उस समय उसका उपादान नहीं जगा था।
कितने भव किए ना, कितने भव बीच में किए, कितने रखड़े, कितने भव। और फिर महावीर भगवान होने के पहले 10 भव पहले, बराबर ना, क्योंकि सम्य दर्शन होने के बाद 10 भव के बाद वे महावीर बने। तो तब उनकी उस पर्याय में उनको सम्य दर्शन की प्राप्ति हुई। वो तो शेर की पर्याय थी, मांस भक्षण कर रहे थे, हिरण को फाड़ के खा रहे थे, परंतु देखो अब उस पर्याय में कार्य होना था तो 5 समवाय आके मिल गए, एक श्रोता और 2 वक्ता, एक श्रोता और 2 वक्ता। क्या उपदेश दिया होगा, विचार करो। इतना सा उपदेश में वो शेर को काम हो गया, राग जुदा और आत्मा जुदा, ये खाने वाला तू नहीं, ये परिणाम अशुभ परिणाम वाले भी तू नहीं है, तू तो मात्र जानने देखने वाला चैतन्य तत्व है। बस इतना उपदेश सुना और ये 5 लब्धि पूर्वक उस शेर की पर्याय में सम्य दर्शन की प्राप्ति हो गई। माने वो 608 में उसका नंबर लग गया। वो जीव प्रशंसनीय है, वो जीव भगवान का लघुनंदन बन गया। वो जीव माने एक द्रव्यलिंगी मुनिराज से भी उसका पद ऊंचा है। क्या कहा, द्रव्यलिंगी से भी ऊंचा पद है उसका, वो तीरंज का पद ऊंचा है, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनिराज को सम्यक दर्शन नहीं है ना, तो उसका पद ऊंचा नहीं है, नीचा है। परंतु वो शेर ने क्या कर लिया, उस अनपढ़ शेर ने, जिसको 7 तत्व नमोकार मंत्र का भी ख्याल नहीं है, माने बोलते नहीं आता है, तो भी वो जीव ने अपना क्या कर लिया, अनुभूति की प्राप्ति कर ली। कितना सरल है। कहते हैं ना, इस मार्ग में मात्र एक रुचि काम करता है, रुचि। इसलिए पूज्य बेंसी के वचनामृत में बोले ना, रुचि अनुयायी वीर्य। जहाँ जिसकी रुचि होगी वहां वीर्य उछड़े बिना रहेगा। ऐसे हमारे आत्मा की रुचि हो तो हमारा उस तरफ सारा वीर्य पुरुषार्थ है ना, इस आत्मा के तरफ ढड़े, इस आत्मा के तरफ उछले, क्योंकि इस मार्ग में आत्मा का उत्साह चाहिए। किसका उत्साह चाहिए, आत्मा, मुझे आत्मा प्राप्त करना है, ऐसा अंदर से उत्साह होगा तो वो नियम से आत्मा प्राप्त करे। जैसे कोई बाहर में कोई पदार्थ को प्राप्त करना तो कितना उत्साह होता है, कितना उत्साह उल्लास होता है ना। हम शादियों में देखते हैं है ना, तो कितना उल्लास होता है, तो कितनी तैयारी करते हैं, बराबर। परंतु जिसको आत्मा प्राप्त करना है तो उसको आत्मा का ऐसा उत्साह हो, ऐसी रुचि हो कि भाई मारा हूँ आत्मा छू અને આ સારભૂત તત્વ હું જ છું, ટંકોત્કીર્ણ નિત્ય ધ્રુવ શાશ્વત है ना, સર્વોત્કૃષ્ટ તત્વ એવો કોઈ જગતમાં છે તો હું પોતે છું, એવી મહિमा अंदर थी आवे तो उस जीव को आत्मा प्राप्त हुए बिना रहता नहीं है। ऐसे हमने आज अभी 2 कलश किए। हम कल सुबह हम देखते हैं कितने कलश होते हैं। अभी 6 कलश और है, एक तो बहुत छोटा ही है, 2 लाइन का है, और उसके बाद के देखो अब 4 कलश होते हैं, तो हम कल सुबह ही करेंगे, ठीक है ना। इसी मंगल भावना के साथ हम यहाँ पे स्वाध्याय पूरा करते हैं। રાજુલાંટી લેશો જીનવાણી સ્તુતિ? હા આવે છે અવાજ? હા આવે છે આંટી। બોલો 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 મહાવીર ક્ષેત્રમાં બિરાજમાન શ્રીમંદર ભગવાન નો જય હો। બોલો 6ઠા 7મા ઝૂલોવાળા સર્વ ભાવલિંગી મુનિરાજ નો જય હો। જીનવાણી માત નો જય હો। બોલો ભક્તોના તારણહાર એવા કાન ગુરુદેવ નો જય હો। જીન શાસન નો જૈન ધર્મ નો જય હો।